Morning, students. Today we will start chapter 6, class 8th, history, colonization and the city, the story of an imperial capital. What happened to cities under colonial rule? So, colonial rule and British rule. During British rule, what was the situation and functions and many things changed cities. ब्रिटिश रूल के समय जो इंडिया में सिटीज़ थी, काफ़ी उनका जो चेंजेस था वो हो गया था। तो हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सिटीज़ चेंज हुई ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो यू हैव सीन हाउ लाइफ इन द कंट्री साइड चेंज्ड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। हमने 1 बाई 1 चैप्टर्स में देखा कि कंट्री साइड मीन्स बाकी हिस्से में कंट्री के, यानी टोटल पार्ट ऑफ इंडिया। जो पार्ट ऑफ इंडिया है टोटल, उसमें कैसे कैसे ब्रिटिश पावर ने अपने पावर को एस्टेब्लिश किया, किस तरह से चेंज करते चले गए। व्हाट हैपन टू दी सिटीज़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी समय जो सिटीज़ थी उनको कैसे चेंज कर दिया। द आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन और सिटी वी आर डिस्कशन। तो द आंसर विल बी डिपेंड ऑन द काइंड्स ऑफ टाउन और सिटीज़ वी आर डिस्कसिंग। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि हम किस तरह के टाउन्स की और सिटी की बात कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ ए टेम्पल टाउन, बिकॉज इन लास्ट चैप्टर यू हैव टॉट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीज़। तो देर आर 3 और 4 टाइप्स सिटीज़। टेम्पल टाउन सिटी है ना, पोर्ट सिटी, प्रेजेंसी सिटी, ट्रेड सिटी, पिलग्रिम सिटी। तो हम उस पर डिपेंड करता है। तो द हिस्ट्री ऑफ ए टेम्पल टाउन लाइक मदुरई, मदुरई साउथ इंडिया में है आपका, हम विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग टाउन लाइक ढाका। यानी मदुरई जो सिटी थी वो बिल्कुल उससे अलग थी जैसे ढाका। अभी ढाका क्या, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ढाका एक मैन्युफैक्चरिंग टाउन था, लेकिन उससे डिफरेंट मदुरई थी। मदुरई क्या थी, एक टेम्पल टाउन था। मदुरई में मोस्टली जो कंस्ट्रक्शंस था वो क्या था, वहाँ पे टेम्पल्स थे, टेम्पल थे मदुरई में। और ढाका में मोस्ट बिल्डिंग्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे हर सिटीज़ अलग अलग थी इंडिया में, उनका अपना एक इम्पोर्टेंस था, एशियंट इम्पोर्टेंट। और ए पोर्ट लाइक सूरत, ऐसे पोर्ट थे हमारे, बंदरगाह कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। तो सूरत और टाउन्स दैट सिमल्टेनियसली सर्व्ड मैनी डिफरेंट फंक्शंस, यानी जो सिटीज़ थी वो कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का एक तरीके से जंक्शन था। यानी बहुत सारे वर्क होते थे, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते थे इन सिटीज़ में। हेरिटेज यानी बहुत ही रिच थे इन चीज़ों में हमारे एशियंट सिटीज़। इन मोस्ट पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज इमर्ज्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न मीन्स यानी यूरोपियन कंट्रीज़ की हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। इमर्ज्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इमर्ज्ड मीन्स माने उभरना, बढ़ना, एक तरीके से नए नए शहरों का बनना। वो किस वजह से हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस समय बड़ी तेज़ी से क्या हो रही थी, स्प्रेड हो रही थी इंटायर वर्ल्ड में। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो बहुत तेज़ी के साथ नई नई सिटीज़ डेवलप हुई अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है, तो इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर्स ग्रू रिपीडली इन द 19th and 20th century. Here are two most important cities of Britain, लीड्स एंड मैनचेस्टर। मैनचेस्टर्स में टेक्सटाइल का
बहुत बड़ा काम होता था। यानी क्लॉथे मैनचेस्टर के भारत में बहुत आते हैं बिकने के लिए, यानी यहाँ पे सेलिंग होती है मैनचेस्टर्स के कपड़ों की। तो हब है टेक्सटाइल का मैनचेस्टर। तो किस तरह से बड़ी तेज़ी के साथ ये 19th एंड 20th सेंचुरी में ये बढ़े। एज मोर एंड मोर पीपल सॉट जॉब्स, यानी अधिक से अधिक लोग इस समय क्या कर रहे थे, 19th और 18th सेंचुरी में ज़्यादा ज़्यादा लोग जोर दे रहे थे जॉब्स पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आ गई थी। तो लोग एज ए वर्कर काम करने लगे थे फैक्ट्रीज़ में, तो उन्हें काम पे जोर दे रहे थे। हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़, जब फैक्ट्री सेटअप हुई तो उनके सराउंडिंग में जब फैक्ट्रीज़ में जॉब लगा तो लोग हाउसिंग देखने लगे और अदर फैसिलिटीज़ भी तलाश करने लगे इन दीज प्लेसेस पे, यानी कि जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होने लगी थी। However, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century. Why was this so? अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कि वाई रिपीटली एक्सपेंडेड इंडियन सिटी बहुत तेज़ी के साथ क्यों नहीं बढ़ी जितनी 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो वेस्टर्न सिटीज़ थी वो डेवलप हो रही थी। तो इसका कारण क्या था? अब यहाँ पे एक पिक्चर दी, इमेज दी गई है। ये इमेज किससे रिलेटेड है? ए व्यू ऑफ मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम यानी तमिलनाडु का 1672 का। मछलीपट्टनम डेवलप्ड एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन इन द 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी में एक पोर्ट के रूप में ये बहुत डेवलप था। इट्स इम्पोर्टेंस डिक्लाइन बाई द लेट 18th सेंचुरी एज ट्रेड शिफ्टेड टू द न्यू ब्रिटिश पोर्ट ऑफ द बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। अब इसका इंपॉर्टेंस कब रिड्यूस हो गया, कम हो गया, शिफ्ट हो गया इसका? जब इसका ट्रेड था, यहाँ से जो ट्रेड होता था मछलीपट्टनम से या मुछलीपट्टनम से, वो बम्बई, मद्रास और कोलकाता के न्यू पोर्ट्स में शिफ्ट हो गया, तो इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया। ये सिटी डिक्लाइन हो गई बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पोर्टेंट एज प्रेसिडेंसी सिटीज़। इट्स नोट करने लायक ये चीज़ है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। व्हाट इज प्रेसिडेंसी? तो हेयर इन साइड में प्रेसिडेंसी मीन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। colonial India was divided into 3 presidencies, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। यानी ब्रिटिश रूल के समय इसको 3 प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कर दिए गए थे। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से वर्क होता था, काम होता था, फंक्शन होता था ब्रिटिश रूल का। यानी 3 ये केंद्र थे जहाँ पे सबसे पहले कह सकते प्रशासनिक केंद्र बनाया गया, जहाँ पे ब्रिटिश सारा अपना काम देती थी इंटायर इंडिया में। इन 3 प्रेसिडेंसी से सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। जैसे अभी दिल्ली को हम कह सकते हैं इंडिया की कैपिटल के साथ साथ एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से मेन सेंटर है इंडिया का, है ना। तो ऐसे ही ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी और यहीं से पूरा फंक्शंस ब्रिटिश देखते थे इंडिया का। ठीक है, प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, मद्रास एंड which developed from the East India Company's factories, trading post at सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक है, फैक्ट्रीज भी डेवलप की गई थी कहाँ पे? सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो प्रेसिडेंसी सिटीज दे बिकम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। जो भी बात करी थी सेंटर बन गए थे ये 3 सेंटर, यहीं से सारा कुछ ब्रिटिश देखते थे। एट द सेम टाइम ए होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन, और जो इस समय छोटे छोटे सिटीज़ थे जो मैन थे किसी समय, वो क्या हो रहे थे? डिक्लाइन, यानी उनका खात्मा हो रहा था, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं दे रही थी, कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। वहाँ से शिफ्ट कर लिए थे उन्होंने, दूसरे न्यू पोर्ट्स बना लिए थे, वहाँ पे सारा ट्रेड चला गया था, इस वजह से वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गए। मैनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली specialized goods declined due to it drop in the demand for what they produce। अब क्या हुआ था, जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड होती थी, गुड्स होती थी, तो वो क्या उनकी डिमांड्स कैसी होने लगी? डिक्लाइन होने लगी ओल्ड जो सिटीज़ थी वहाँ से। तो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू न्यू सेंटर्स।
अब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, ओल्ड सिटीज़ हैं, क्योंकि उनका जितना भी गुड्स था वो प्रोड्यूस अब कहाँ होने लगा था, या ट्रेडिंग कहाँ होने लगी थी, न्यू सिटीज़ में होने लगी थी, न्यू सिटी साइड। तो फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू न्यू सेंटर्स, जो फ्लो था मोस्टली ट्रेड होता था वो सेंटर इन की तरफ मूव कर गया। सिमिलरली अर्लियर सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर कोलैप्स्ड, इस वजह से जितने भी आपके सेंटर थे ओल्ड, वो क्या हो गए, कोलैप्स्ड हो गए, पूरी तरह से बिखर गए, ढह गए, डिस्ट्रॉय हो गए। When local rulers were defeated by the British and new centers of administration emerged, ओल्ड रूलर्स थे वो हारते चले गए, और जो न्यू ब्रिटिश थे वो न्यू सेंटर्स अपने बनाते चले गए। तो दिस प्रोसेस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए डी अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन बोथ आर डिफरेंट। अर्बनाइजेशन, न्यू सेंटर्स बने, सपोज दैट कोई एक फैक्ट्री बनी और उस फैक्ट्री में जॉब करने के लिए लोग आते चले गए काफ़ी लोग, और वहाँ पे क्या हो गया, एक छोटा सा शहर सेटल हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, अर्बनाइजेशन एक तरीके से, यानी वहाँ पे शहरीकरण हो गया, शहर बन गया। और डी अर्बनाइजेशन, और वही फैक्ट्री जो मेन वहाँ का सर्वाइव है लोगों करने के लिए, उस फैक्ट्री के बल पे ही वो वहाँ पे टिके हुए हैं। अगर उस फैक्ट्री को ही वहाँ से हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो लोग क्या होंगे वहाँ से सारे, क्योंकि अब वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर रहे, मेन उनका एक मेन सेंटर था, उसी से उनके क्या करें लाइवलीहुड चल रही थी। तो अगर वहाँ से सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो वो लोग क्या होंगे, वहाँ से अलग चले जाएंगे, किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, डी अर्बनाइजेशन, यानी पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाएगा वो शहर सिटी। ठीक है, तो सिटीज सच एज मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम वर डी अर्बनाइज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में डी अर्बनाइजेशन वाली सिटीज़ की लिस्ट में आ गए थे ये तीन शहर, मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज ओल्ड टाइम। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियन वर लिविंग इन सिटीज़, यानी अब ये परसेंटेज दे रहे हैं 20th सेंचुरी में सिर्फ 11% लोग सिटीज़ में रहते थे। ठीक है, तो इन दिस पैराग्राफ प्रेसिडेंसी एंड डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए अब ये फिगर किसका दिया है, इमेज किसकी दी है, तो बॉम्बे पोर्ट इन द 18th सेंचुरी। द सिटी ऑफ बॉम्बे बिगन टू ग्रो व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड यूजिंग बॉम्बे एज इट्स मेन पोर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। अब ये एक बॉम्बे का दे रहे हैं, इसे डेवलप किया 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, वेस्टर्न स्टाइल में, तो बहुत डेवलप होने लगा फिर ये। हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, अब ये कह रहे हैं कि जो न्यू दिल्ली बनी उससे पहले जो ओल्ड दिल्ली थी उसमें कितनी सारी दिल्ली थी एक तरीके से, क्योंकि दिल्ली हमेशा जो यहाँ पे रूल किया जिन्होंने, उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। तो एक दिल्ली में, दिल्ली पूरे दिल्ली में ही जगह जगह पे किसी ने पर्टिकुलर एक किसी क्षेत्र को कैपिटल के रूप में जाना डेवलप किया, कि तो दूसरा कोई रूलर आया उसने कुछ दूसरे रीजन को एज ए दिल्ली के रूप में कैपिटल यूज़ किया। तो इस तरह से एक दिल्ली के अंदर बहुत सारी दिल्ली थी, तो उन सबको हटा के एक न्यू दिल्ली को कंस्ट्रक्ट किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, चलिए अर्बनाइजेशन की यहाँ पे प्रोसेस दिए, द प्रोसेस बाय विच मोर एंड मोर पीपल बिगन टू रेजिड इन टाउन्स एंड सिटीज़। मैं बता चुका हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना चालू कर दें। अब रहना चालू कब करेंगे, जब वहाँ पे कोई न कोई लाइवलीहुड का क्या होगा, रिसोर्सेज होगा, संसाधन होगा वहाँ पे, तभी तो रुकेंगे वहाँ पे लोग रहेंगे, वरना क्यों रहेंगे। तो इस तरह से जहाँ पे मोर जॉब्स प्रोवाइड कराती है कोई जगह, तो लोग वहाँ आके रहने लगते हैं, बसने लगते हैं, धीरे धीरे वो एक शहर बन जाता है, तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। सपोज दैट अब यहाँ पे आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ नैनीताल। नैनीताल क्या है, नैनीताल में झील है, लेक है। इस लेक की वजह से धीरे धीरे लोग यहाँ पे उन्होंने अपनी शॉप्स खोल ली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉल खोल लिए हैं, सबको जॉब मिलने लगा इस लेक की वजह से। अब ये लेक ही अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाए, अगर लेक ना रहे, तो यहाँ से क्या होंगे, लोग दूसरी जगह चले जाएँ, क्योंकि जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आपके सब किसकी वजह से चल रहे हैं, उस लेक की वजह से। यानी यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छी तरह से फ्लोरिश हो रहा है नैनीताल में। लोग झील देखने आते हैं, मैन झील है और नैना देवी का मंदिर है। सुबह दैट अब लेक ना हो यहाँ पे,
तो कौन आएगा यहाँ पे? कोई आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, यहाँ से लेक बिल्कुल सूख जाए मान लीजिए, तो लोग यहाँ आएंगे ही नहीं। जब यहाँ नहीं आएंगे, कमाई नहीं होगी, अर्निंग्स नहीं होगी शॉप्स की, रेस्टोरेंट की, होटल्स की, ट्रांसपोर्टेशंस की, तो क्या होगा, ये डी अर्बनाइजेशन हो जाएगा। अब लेक की वजह से धीरे धीरे लोग आके यहाँ पे होटल बना लिए, रेस्टोरेंट बना लिए, सब हर फैसिलिटीज़ उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करा ली, तो ये क्या हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। ओके, चलिए। तो यू नो दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया की दिल्ली क्या है, कैपिटल है। डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज़ बीन ए कैपिटल फॉर मोर देन ए 1000 ईयर्स, 1000 साल तक किसी न किसी रूलर्स की ये कैपिटल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी दिल्ली सल्तनत, जिसने लगभग 350 ईयर्स तक रूल किया भारत में, उसने अपनी कैपिटल अकेले 350 ईयर्स दिल्ली को बनाया। तो यहाँ पे दबदबा किसका होगा, उस समय दिल्ली सल्तनत थी, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम्स का दबदबा रहा होगा। तो आप जब दिल्ली जाओगे, अगर गली मोहल्लों में, रोड में, स्टेशंस पे जाओगे, तो आपको जाना किस तरह के नाम मिलेंगे, मुस्लिम नाम मिलेंगे आपको, गली मोहल्लों के, है ना। तो एक प्रभाव होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है। चलिए, तो 1000 साल तक दिल्ली कैपिटल रही, ऑल दो विद सम गैप्स, बीच बीच में थोड़ा सा गैप्स रहा। एज मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज़ वर फाउंडेड इन ए स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 60 स्क्वायर माइल्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यानी यमुना नदी के बैंक, लेफ्ट बैंक में लगभग 60 स्क्वायर माइल्स में, जो कि 14 कैपिटल्स, मतलब 14 राजधानियाँ, यानी छोटे से 60 स्क्वायर मील्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट राजाओं ने अपनी कैपिटल बनाया इस दिल्ली में ही अंदर। ठीक है, चलिए। इमेज ऑफ शाहजहानाबाद इन द मिड 19th सेंचुरी, द इलस्ट्रेटेड, एक ये शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली के अंदर ही है, इसको कैपिटल बनाया था किसने, शाहजहां ने, जो कि कौन था, मुगल एम्पायर, शाहजहां बहुत ही फेमस एक रूलर था। तो उसने भी दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह पे इस राजधानी बनाया था दिल्ली को। चलिए, इम्पोर्टेंट आर द कैपिटल सिटीज़ बिल्ट बिटवीन द 12th एंड 17th सेंचुरी, यानी जो ये कैपिटल्स रही हैं वो 12वीं सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स की कैपिटल रही है आपकी। अब यहाँ पे कुछ आपके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी है इस चैप्टर की, चैप्टर 6 की, दरगाह, द टॉम ऑफ ए सूफी संत। ये दरगाह क्या थी, एक सूफी संत का टॉम था। खानका, ए सूफी लॉज, जहाँ पे खानका में ये सूफी रुकते थे। ऑफन यूज्ड एज ए रेस्ट हाउस फॉर ट्रेवलर्स एंड ए प्लेस वेयर पीपल कम टू डिस्कस, यानी ये ट्रेवलर्स के लिए एक रेस्ट हाउस भी था, और जहाँ पे लोग आते थे, पीपल कम टू डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, और स्पिरिचुअल मैटर्स पे, यानी आपके आध्यात्मिक मैटर्स पे डिस्कशन करते थे। गेट द ब्लेसिंग ऑफ संत, और संत का आशीर्वाद भी लेते थे। एंड हियर सूफी म्यूजिक, और सूफी म्यूजिक सुनते थे खानका में। ईदगाह, एन ओपन प्रेयर प्लेस ऑफ मुस्लिम प्राइमरली मीन्ट फॉर ईद प्रेयर, ये ईदगाह होती है जहाँ पे ओपन प्रेयर प्लेस होता है, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी अपना क्या करती है, नमाज पढ़ती है। कल डे शेख स्ट्रीट विद ए डेड एंड, एक स्ट्रीट थी जो वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। दिल्ली में ऐसी कुछ सिटीज़ थी जो क्या होती थी, बिल्कुल लास्ट तक वो बंद हो जाती थी जाके। तो ऐसी कुछ कल्डी शेख स्ट्रीट हैं दिल्ली में, उनके बारे में दिया है। ठीक है, चलिए। द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल वाज बिल्ट बाई शाहजहांबाद, began in 1639 and consisted of Fort Place complex and the city adjoining it. लाल किला और द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो कि किससे बनाया, दिल्ली का लाल किला रेड सैंडस्टोन से, लाल पत्थर से। कंटेंट द पैलेस कॉम्प्लेक्स, टू इट्स वेस्ट ले द वर्ल्ड सिटी विद
14 गेट्स। अब इसकी जो स्ट्रक्चर वो दिया है, वेस्ट में जो है वॉल है उसमें 14 गेट्स हैं। द मेन स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक, चांदनी चौक इज़ वेरी फेमस प्लेस ऑफ दिल्ली। मेन स्ट्रीट जो गली है वो क्या थी, चांदनी चौक एंड फैज बाजार वर ब्रॉड इन फॉर रॉयल प्रोसेसन टू पास, यानी जो उस समय शाही जुलूस निकलता था वो यहीं से निकलता था। एक कैनल रन डाउन द सेंटर ऑफ द चांदनी चौक, चांदनी चौक के सेंटर में नीचे एक कैनल भी क्या करती है, रन डाउन होती है, बहती है यहाँ पे। सेट एमिड्स डेंसली पैक्ड मोहल्लाज एंड सेवरल डजन बाजार्स, यानी कि जो यहाँ का डेंसली क्या है, बहुत ज़्यादा घना बसा हुआ है। यहाँ पे गली मोहल्ले बहुत ही कंजेस्टेड हैं। बाज़ार भी बहुत सारे हैं छोटी छोटी गलियों में। जामा मस्जिद वाज अमंग द लार्जेस्ट एंड ग्रांडेस्ट मॉस्क इन इंडिया, और एक जामा मस्जिद है जो कि बहुत ही लार्जेस्ट और भारत की ग्रांडेस्ट मॉस्क है, मस्जिद है। देयर वाज नो प्लेस हायर देन दिस मॉस्को विद इन द सिटी, सिटी में इससे बड़ा और ऊंची और कोई बिल्डिंग नहीं है। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर, यानी ड्यूरिंग शाहजहाँ के समय ये बहुत ही सूफी कल्चर वाला एक सेंटर था दिल्ली। इट हैड सेवरल दरगाहs, खानकाज एंड ईदगाहs, ओपन स्क्वायर्स, वाइंडिंग लेन्स, क्वाइट कल्डी सेक्स एंड वाटर channels were the pride of Delhi's resident. No wonder the poet मीर जाफ़र said, मीर जाफ़र भी कहते हैं दिल्ली के बारे में, ठीक है। चलिए, स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर नॉट मेयर स्ट्रीट, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ पेंटर, यानी वो जो स्ट्रीट है वो भी क्या लगती थी, जैसे किसी पेंटर की एल्बम हो। इट इवन दिस वॉज नो आइडियल सिटीज़ एंड इट्स delights were enjoyed only by some. There were sharp division between rich and poor. sharp division दिखता था यहाँ पे rich and poor में। between rich and poor हवेली और mansion were interspersed with the far more numerous mud house of the poor, यानी एक तरफ हवेली और मैंसन दिखाई देती थी तो दूसरी तरफ मड के बने हाउसेस भी दिखते हैं। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड डांस वाज यूजली इंजॉयड ओनली बाई मैन, यहाँ पे जो भी पोइट्री होती थी और डांस होता था उसका एंजॉय सिर्फ मेंस लेते थे। फर्दर मोर सेलिब्रेशन एंड प्रोसेसन ऑफन लेड टू सीरियस कन्फ्लिक्ट, आगे चल के जो सेलिब्रेशन था और प्रोसेसन थे क्या बन गए, कन्फ्लिक्ट का कारण हो गए, यानी यहाँ पे एक तरीके से संघर्ष होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज में क्या दे रहे हैं, इमेज 4 में द ईस्टर्न गेट ऑफ द जामा मस्जिद इन दिल्ली बाई थॉमस डैनियल ने बनाई है आपकी, ठीक है। ये दिस इज़ आल्सो द फर्स्ट मॉस्को इन इंडिया विद मिनेट्स एंड फुल डोम्स, यानी मिनेट्स और डोम्स के साथ, गुम्बद और मीनार के साथ भारत की पहली क्या है, मस्जिद है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।